इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मई मंथली एग्जाम 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का 100% सही उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके और सब्जेक्ट का आंसर की आपको मिलता रहे और क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलता रहे। 100% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, आप देख रहे होंगे मई 2024 लिखा हुआ है, राजनीति शास्त्र। इसका आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 1 से 30 तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसमें से केवल आपको 25 ही बनाना था। कितना बनाना था? मात्र 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग। किसने? मुस्लिम लीग ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 61। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा। भारतीय संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 10 में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 14 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समता का अधिकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से कौन रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से कौन रिट जारी कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 324। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को फिर हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, इसका सही उत्तर होगा 123।
क्या होगा, अनुच्छेद 123, इसका राइट आंसर यही होगा। और 123 के नज़दीक क्या है, 125, 123 के नज़दीक 125 है, तो इसका आंसर 125 लगा सकते हैं। वैसे में इसका सही उत्तर 123 होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सांसद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 24 नंबर में दिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 62 वर्ष। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल। फिर 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1993 में। फिर 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की स्थापना हुई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 में। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, भारत चीन युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। देखिए ये क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, ये आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन है। इन सब का आंसर हम नीचे दे दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें सब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम करके दे दिए हैं। ये लघुत्तरीय 10 है, जिसमें से मात्र आपको एग्जाम में 5 ही बनाना है। कितना प्रश्न, 5 बनाना है, ठीक है। और फिर ये जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दिया हुआ है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी हम दे दिए हैं नीचे वीडियो में, आप देख के और उसको कंप्लीट कर लीजिए।